Yes, hello dear all, welcome again and welcome to the top 100 questions on SETS lecture number 2. So guys मैं आपको ये बता दूं कि काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ हम लोग सेट्स की जर्नी को स्टार्ट किए और इसमें अभी जस्ट इसके जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें लेक्चर नंबर 1 देखे एंड जो 100 क्वेश्चंस की टॉप सीरीज है सेट्स से रिलेटेड उसमें 24 नंबर तक हम लोग किए थे। आज हम लोग ट्राई करेंगे 25 टू 49 यानी 50 तक। तो हाफ सेंचुरी आज लगना चाहिए। बस आप लोग रेडी रहो और फटाफट क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करते जाना। करना कुछ नहीं है, जैसे ही आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिखेंगे पॉज करना है, फटाफट उसे सॉल्व करना है एंड देन जब मैं एक्सप्लेन करूंगा कुछ अगर ट्रिक्स बताऊंगा तो उसे बिल्कुल यहाँ पे स्टोर करना है। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चंस ऑफ द डे और ये है 25th नंबर की जो हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं। इसमें करना क्या है, सो देखो कंसिडर द फॉलोइंग सेट्स। एक सेट ए है जो कि 1 2 3 एलिमेंट है, सेट बी जिसमें ये दे रखा है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट सी जो है उसमें एलिमेंट है 1 2 2 3 एंड डी जो है इसमें ये है। तो इसी से रिलेटेड आपको पता करना है, सारे इक्वल सेट हैं, इक्वल कौन कौन होंगे वो पता करना है। तो चलो मैं इसे थोड़े से ना अलग अलग वे में लिखता हूं। a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 2 एंड 3। चलिए b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, b इक्वल्स टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है, ब्रेक करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगर आप ब्रेक करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। कॉमन अगर लोगे x तो x माइनस 1 और माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यानी कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यानी आपकी जो वैल्यूज आ जाएंगी वो 1 आएंगे। दोनों केस में क्या वैल्यू आएगा 1 आएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो ये 1 वैल्यू आया, ओनली 1। आगे बढ़ते हैं, अगर इसे मैं अच्छे से लिखूं सेट सी को तो सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा गाइज, यू नो वेरी वेल दैट रिपीटेशन आर नॉट अलाउड इन सेट। यहाँ पे 2 बार 2 लिखा गया है बट लिखेंगे हम लोग एक ही बार, तो 1 2 एंड 3। ठीक है, चलिए डी में क्या होगा। अब ये तो क्यूबिक फॉर्म है, अब उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जब आपके सामने ये क्वेश्चंस हो तो आप करोगे क्या, यहाँ पे एक फैक्टर निकालोगे प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, प्लस 1 पे अगर 0 आ रहा है तो x माइनस 1 फैक्टर होगा, माइनस 1 पे 0 आएगा तो x प्लस 1 फैक्टर होगा और उसके बाद आप करोगे, टाइम टेकन होगा। बट इसमें अब आपको माइंड यूज करना है। अब कौन से माइंड यूज करना है वो देखो। तो चलिए सबसे पहले a 1 2 3 है और c 1 2 3 है, दैट मीन्स यू कैन इजिली से कि सर a इक्वल्स टू सी होगा 110%। तो a इक्वल्स टू सी यहाँ पे तो है नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता। a इक्वल्स टू सी इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। हाँ ये a इक्वल्स टू सी है, वेरी गुड, और यहाँ भी a इक्वल्स टू सी है, बट a इक्वल्स टू b एंड b इक्वल्स टू c भी है। तो सबसे पहले ये बताओ क्या b और c इक्वल है, b और c क्या इक्वल है, नहीं सर ये तो है ही नहीं इक्वल, तो ये भी नहीं हुआ, बचा क्या b, सो b इज द करेक्ट आंसर। a इक्वल्स टू c एग्जैक्टली, बट c इक्वल्स टू d लिखा हुआ है। हाउ इज दिस पॉसिबल कि c d के बराबर हो जाए, लेट्स चेक। अगर c के जगह पे 1 यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं 1, तो कितना हो जाएगा 1 क्यूब माइनस 6 प्लस 11 और माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस 12 प्लस 1 माइनस 11 और माइनस 11 प्लस 11 0, एग्जैक्टली सेटिस्फाइड किया। ठीक है, चलिए यस, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 बहुत अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट करना है। डायरेक्टली बोला गया कंसीडर द फॉलोइंग सेट्स a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू x सच दैट x ग्रेटर देन 15 एंड x लेस देन 5, c इक्वल्स टू x सच दैट x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड सेट d इक्वल्स टू x सच दैट x स्क्वायर इक्वल्स टू 25, e इक्वल्स टू x सच दैट x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट्स ऑफ द इक्वेशंस दिस। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए थोड़े से माइंड का यूज करना है। आखिर कैसे डील कर पाएंगे इस क्वेश्चंस को गाइज, कुछ नहीं, देखो इस चीज को थोड़ा सा अलग एक बार और लिख देना आप साइड में, a इक्वल्स टू 0। ओके, यहां से अगर b की वैल्यू लिखना चाहें तो क्या होगा, x ग्रेटर देन 15 बट लेस देन 5। आप ही बताओ कोई कॉमन वैल्यू होगा क्या, 15 से बड़ा नंबर और 5 से छोटा, कभी भी कॉमन पार्ट होगा नो। तो ये क्या हो जाएगा सिंपल ये सेट, या इसे आप 5 बोल सकते हो, नल सेट का एग्जांपल है।
अगर इसे हम लोग देखना चाहें तो c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x माइनस फाइव इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। एंड d को अगर हम लोग चेकआउट करना चाहें तो d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू -5 एंड +5 बोथ। अब चेक कर लो यार, अब तो कुछ बचा ही नहीं। ये 0 है तो भाई 0 तो कहीं है नहीं, तो a एंड b का ऑप्शंस कभी हो नहीं सकता, क्योंकि इक्वल सेट्स की बातें की जा रही है। तो a तो किसी से इक्वल नहीं होगा, क्योंकि a में एक एलिमेंट है 0, बाकी किसी में नहीं है। तो जहां जहां a दिखे वो आंसर हो नहीं सकता। चलो अब यहां पे आते हैं हम लोग, c में 5 है और d में -5 एंड 5 है, क्या बोथ सेट्स आर इक्वल? सर नो, वहां पे 1 एलिमेंट है, यहां पे 2, तो बी सी और डी अगर एक साथ हो तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। सी के साथ बी को देखो, सी यहां पे है और बी यहां पे है, क्या ये दोनों इक्वल होगा? सर नेवर। अब सी और ई को देखो, सी यहां पे है और ई, ओ ई तो मैंने देखा ही नहीं, ई सेट का क्या होगा वैल्यू? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 3x लिख दो, -2x को, और -15 इक्वल्स टू 0, तो x इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5, और यहां से जो वैल्यू आएगा x इक्वल्स टू -3 एंड +5, ये दो वैल्यू आएगा, -3 एंड +5। तो अब आप बताओ क्या -3 एंड +5, बट एक चीज बोला गया है, इंटीग्रल पॉजिटिव रूट। सर जी पॉजिटिव रूट की बात की जा रही है तो -3 तो होगा नहीं, ये तो कंसीडर किया नहीं जाएगा, तो ये चला गया, बचा क्या 5, तो ये भी 5 और ये भी 5, यस C इक्वल्स टू E, सो C इज द करेक्ट आंसर। अब थोड़े से लेवल बढ़ेंगे सेट्स का, आपको थोड़े से अच्छे से वर्क करना पड़ेगा क्वेश्चंस पे। चलिए नेक्स्ट 27, डू इट फास्ट। द नंबर ऑफ द प्रोपर सबसेट ऑफ एबीसी, आंख बंद करके जब भी प्रोपर सेट निकालने को बोले, प्रोपर सबसेट, तो उसका एक फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ प्रोपर सबसेट इक्वल्स टू 2 टू द पावर n। ये तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होता था, बट प्रोपर सबसेट्स क्या होता था, एक एक्स्ट्रा होता था उसमें, तो उस एक्स्ट्रा को सबट्रैक्ट कर देंगे। ये फॉर्मूला है, आंख बंद करके याद करो। टोटल नंबर ऑफ प्रोपर सबसेट्स इक्वल्स टू 2 टू द पावर n माइनस 1, और यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3, तो 2 टू द पावर 3 माइनस 1, दैट मीन्स 8 माइनस 1 7, डी इज द करेक्ट आंसर। गेटिंग माई पॉइंट? मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, two finite sets having m and n elements, the total number of subsets of the first set is 56 more than that of the total number of subsets in the second set, the value of m and n are awesome। बहुत अच्छी क्वेश्चन है। चलो कैसे डील करोगे इस क्वेश्चन को जरा मैं भी देखूं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई एक चीज मुझे बताओ, अगर आपके पास टोटल n एलिमेंट होते थे तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होते थे, 2 टू द पावर n। अगर आपके पास m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2 टू द पावर m। तो टू फाइनाइट सेट्स हैव m एंड n एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ये हो गया 2 टू द पावर m, और n के पास हो जाएगा 2 टू द पावर n। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या बोला जाएगा, जो m सेट्स के पास सबसेट्स है 56 मोर देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकंड सेट्स, यानी कि सिंपल है यार, 2 टू द पावर m माइनस 2 टू द पावर n दैट इज इक्वल्स टू 56। गेम हो गया, m और n का वैल्यू निकालना। अब सोचो कि सर 56 को कैसे ब्रेक करूं सर, यहां भी 2 का पावर है, यहां भी 2 का पावर है, क्या ये 2 का पावर हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो नहीं सकता, करो। 56 को ब्रेक करूं तो 8 इंटू 7 होगा कि नहीं? और 8 को आप क्या लिखते हो, 2 टू द पावर 3, और इसको क्या लिखोगे, 2 टू द पावर 3 माइनस 1, ऐसे लिख सकते हो क्या? बट बोलोगे सर कुछ फर्क नहीं पड़ा, मजा नहीं आया, ये चमका नहीं, तो इसे कैसे करेंगे? ऐसे मजा नहीं आ रहा, इसमें कुछ कॉमन हुआ क्या? नहीं सर ऐसे नहीं बनेगा, फिर कैसे बनेगा? 2 टू द पावर m का पोजिशन तो है, लेकिन ये 2 टू द पावर n थोड़े ना आइए, तो कुछ और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा देखते हैं। 2 टू द पावर m माइनस 2 टू द पावर n इक्वल्स टू, अच्छा 56 को आप ऐसे लिखो 64, 2 का पावर ही लिखना चाह रहा हूं, क्योंकि इससे जस्ट
बड़ा कोई 2 का पावर क्या होगा, 64 ही होगा। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 32 2 जा 64, और 64 में से कितना सब्ट्रैक्ट करके 56 हो जाए, 8। तो 2 टू द पावर m माइनस 2 टू द पावर n इक्वल्स टू 2 टू द पावर 6, ठीक है, माइनस 2 टू द पावर 3, ठीक है। अब देखो ना, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड आ गया ना, सब m और n के 2 का पावर में ही, तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहां से 6 और n का वैल्यू 3। पूछ रहा था m और n का वैल्यू 6 एंड 3। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 29, लेट a इक्वल्स टू दिस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, फॉल्स चूज करना है। भाई मैं आपको बिलोंग्स टू और सबसेट्स की बहुत अच्छी स्टोरी बताई थी, बस उसका यूज करना। 3 4 डजंट बिलोंग टू ए, क्या ये ट्रू है? 3 4 डजंट बिलोंग टू ए, हाँ बिल्कुल। ये ब्रैकेट्स में क्यों लिख रहे हो आप? कभी भी ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज रहता है, जैसे यहाँ पे 3 4 है ना, तो इसे आप ऐसे लिखोगे, बिलोंग्स टू ए, लिखोगे कि नहीं? ये सही है, ये ट्रू है। बट आप 3 और 4 इस तरह से लिख रहे हो बिलोंग्स टू ए, तो ये तो गलत है कि नहीं गलत? लेकिन ये डजंट बिलोंग टू ए है ना, तो स्टेटमेंट ट्रू है। 3 4 बिलोंग्स टू ए होता तो फॉल्स हो जाता, लेकिन 3 4 डजंट बिलोंग टू ए है, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये तो ट्रू हो गया। आगे बढ़ो। 5, सिर्फ 5 को लिखा गया, वो भी करली ब्रैकेट्स में, पक्का ये सबसेट्स होगा, ये जान लो। अगर करली ब्रैकेट्स आ गया तो वो सबसेट होगा, यहां करली ब्रैकेट्स आ गया तो सबसेट होना चाहिए था, है ना। तो देखो करली ब्रैकेट्स आ गया, सबसेट्स है, हाँ। 3 4 और इसको भी करली ब्रैकेट्स में लिख दिया गया, तो भाई ये तो पक्का सबसेट्स है, तो ये तो सबसेट है, ये भी ट्रू हो गया। अब 1 2, 1 और 2 लिखा गया और इसको करली ब्रैकेट्स में कर दिया गया, 5 लिखा गया और करली ब्रैकेट्स में कर दिया, आर सबसेट्स ऑफ है। देखो ये तो सबसेट है, ये मैं मानता हूं कि 5 था और करली ब्रैकेट्स में कर दिया, ये सबसेट है। लेकिन अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो गलत है, आपको ऐसे लिखना चाहिए था 1 2 और इसको ऐसे करना था करली ब्रैकेट्स में, दिस इज अ सबसेट ऑफ ए, ये ट्रू स्टेटमेंट है। बट अगर आप सिर्फ ऐसे लिख रहे हो 1 एंड 2 और बोल रहे हो कि सर ये सबसेट ऑफ ए है, तो दिस इज फॉल्स 100%। अगर ये सिंगल रहता ना, ऐसे 1 रहता 2 रहता 3 रहता 4 रहता 5 रहता, इस तरह से सेट रहता ए इक्वल्स टू, और उस केस में अगर आप ऐसे लिखते 1 2 सबसेट ऑफ ए, देन मैं मान सकता था कि आप ट्रू हो। बट यहां जो सेट है उसके अकॉर्डिंग ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है। जैसे देखो 1 2, बस इसी की बात कर रहा था मैं। 1 2 है करली ब्रैकेट्स में, 3 4 करली ब्रैकेट्स में और 5, इन सबको करली ब्रैकेट्स में लिख दिया गया, तो 100% ये सबसेट्स होगा, ये ट्रू है। सो इट्स आंसर इज सी। क्लियर? थोड़ा थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, और जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रही हो वो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखें, काफी अच्छे तरीके से समझाया हूं। चलिए आगे। If phi denotes the empty set, then which of the following is correct? phi जो है वो empty set को डिनोट कर रहा है, phi जो है वो empty set को डिनोट कर रहा है, तो इसमें से कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है बताओ? phi belongs to phi, phi belongs to phi। हाँ, एम्प्टी सेट कैसा होता है, आप ऐसे लिखते हो, है ना। एम्प्टी सेट ऐसे है, या तो फिर आप ऐसे लिखते हो दिस और दिस, और ये एम्प्टी सेट को इंडिकेट कर रहा है। तो भाई ये फाई जो है ये बिलोंग करेगा इसके अंदर, ये सही है। बाकी अगर इस तरह से लिख रहे हो तो ये तो गलत है। 0 बिलोंग्स टू 5 कैसे होगा, नेवर, ये तो ऐसे ही फॉल्स है। 5 बिलोंग्स टू 5 कभी नहीं हो सकता, और करली ब्रैकेट्स में बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट्स कभी नहीं होगा। ये सिंगल 5 जो है वो एक 5 एलिमेंट मान लिया गया, उसका बिलोंग्स कर रहा है, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, बाकी सब गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फटाफट करो इसकी। व्हाट्स द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 31? डू इट फास्ट।
लेट a equals to 135, b equals to x is an odd natural number less than 6, मतलब 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा, यही तो होगा और यही तो आपका b हो गया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, मजा आएगा अब। a बिलोंग्स टू सॉरी a सबसेट ऑफ b, अगर a 135 है b भी 135 है तो a इज ए सबसेट ऑफ b। हाँ सर 100% बोल सकते हो दिस इज ट्रू। क्या b सबसेट होगा a का? ऑब्वियसली सर ये भी ट्रू है। क्या a इक्वल्स टू b है? हाँ जी दोनों का दोनों सेम एलिमेंट है, ये भी ट्रू है। क्या a डजंट बिलोंग टू b होगा? ये कहां से कर रहे हो, ये कहां से कर रहे हो कि a डजंट बिलोंग टू, ये तो बिलोंग करेगा ना, a में जितने एलिमेंट है b में भी वही है, तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। तो 1 एंड 2 आर ट्रू, नहीं नहीं नहीं। 1 एंड 3 आर ट्रू, नहीं नहीं नहीं। 1 2 एंड 3 आर ट्रू, ये रहा, सी इज द करेक्ट आंसर। बातें समझ में आई आपको? चलिए अगर आ गई तो फटाफट इसे करें। 32 को, इफ x इक्वल्स टू 1 2 3 देन द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इज, इसके प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे? अभी जस्ट बताया था कि अगर टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स निकालने हो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, टोटल नंबर ऑफ, जब कभी भी प्रॉपर सबसेट्स निकालने हो तो बस एक चीज, जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आप जानते हो 2 टू द पावर n माइनस 1 कर दो, तो 1 2 3 तो 2 टू द पावर 3 माइनस 1 यानी कि 7। ये रहा, सेम क्वेश्चन था। आगे बढ़िए 33, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स ऑफ द सेट्स 1 2 3 4 इज 3 क्रॉस a, देन द वैल्यू ऑफ a इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स, अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर एलिमेंट सेट a इक्वल्स टू दिस है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे इसमें? अगर मैं बोलूं कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इन द गिवन सेट्स, तो क्या बोलोगे सर 2 टू द पावर n, यानी ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 1 2 3 4, यानी क्या बोलोगे सर 16 होंगे। अगर मैं बोलता टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट तो 15 हो जाता, एक कम। तो एक चीज बताओ, ये 16 जो सेट्स हैं, सबसेट्स हैं, वो कैसे कैसे लिखा जाता है? बिल्कुल इस तरह से ना, एक 5 होता था, एक 1 होता था, एक 2 होता था, एक 3 होता था, एक 4 होता था, ऐसे ही चलेगा ना, चलता जाएगा। 1 2 लिखोगे, ठीक है, फिर 2 3 लिखोगे, फिर 3 4 लिखोगे, फिर 1 2 2 3 3 4, फिर 1 4 लिखोगे, ऐसे ही चलेगा। फिर 3 3 का चलेगा, 1 2 3 लिखोगे, 1 2 3 लिखोगे, फिर बोलोगे सर मैं अब ना 1 3 4 लिखता हूँ। कोई बच्चा बोलेगा सर मैं ना 2 3 4 लिखता हूँ। कोई बच्चा बोलेगा सर मैं ना ऐसे लिख देता हूँ पूरा का पूरा 1 2 3 4। तो ऐसे ऐसे हो गया। कितने हो गए टोटल देखो तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अभी भी बचा हुआ है 16 है। तो 5 हो गया, 1 2 3 4, 1 2 2 3, 1 2 2 3 3 4 और 1 4 हो गया। 4 यहाँ पे हो गया, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 4 हो गया। फिर थर्ड में होगा 1 2 3 हो गया, ठीक है, फिर 1 3 4 हो गया, ठीक है, फिर 2 3 4 हो गया, ठीक है, फिर 3 4 1 भी होगा ना, 1 3 4 3 4 1, ऐसे चलेगा यार। तो ये टोटल 16 होंगे, टोटल 16 हो जाएंगे। बट पूछ ये रहा है ना कि नॉन एम्प्टी सेट, तो ये तो एम्प्टी सेट है, ये तो एम्प्टी सेट है आपका। तो टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट कितने होंगे 15। तो 15 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 क्रॉस a, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, जो कि है सी। ठीक है, चलिए आगे 34, if a equals to x such that x equals to n square where n equals to 1 2 3, तो एलिमेंट क्या हो जाएगा भाई, a में कितने एलिमेंट्स होंगे? अगर 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 रखोगे तो 4, 3 रखोगे तो 9, ये हो गया। देन टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स क्या होता है 2 टू द पावर n माइनस 1, यानी 2 की पावर 1 2 3 एलिमेंट्स है, तो 2 टू द पावर 3 माइनस 1 यानी कि 7 एलिमेंट। ये रहा, ये तो हलवा सवाल, क्लियर है? चलो फिर आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वन सबसेट, किसके पास सिर्फ वन सबसेट होगा? ये 4 है
तो इसके पास 5 होगा और 4 होगा, 2 हो गया। इस तरह से आपको चेकआउट करना है। यहाँ पे अगर 2 है, जैसे यहाँ पे 1 एलिमेंट है ना, तो 2 टू द पावर 1 इक्वल्स टू 2 सबसेट्स होंगे। यहाँ पे 2 है तो 2 टू पावर 2 यानी कि 4 सबसेट्स होंगे। कौन कौन? 5 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 4 5 होगा। इतने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे। अगर यहाँ देखें तो 2 टू द पावर 1 यानी कि 2 होगा। कौन कौन? एक 5 होगा और एक 0 होगा। ये हो गया। बट यहां पे अगर देखें तो सिर्फ इसका एक ही सबसेट होगा और वो होगा 5, 1 एंड ओनली 1 यानी कि ए। नॉन एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट है यार, बिल्कुल का बिल्कुल एम्प्टी सेट है, एक भी एलिमेंट नहीं हो तो 2 टू द पावर 0 यानी कि 1, तो सिंगल एक ही होगा ना, ये 5। क्लियर है? नेक्स्ट, A is subset of B but A is not equals to B then। अच्छी क्वेश्चन है, याद करो। A is subset of B but A is not equals to B, then A is called क्या कहलाता था? A is called proper subset of B and B is called superset of A। कुछ याद आ रहा है? A जो है वो क्या कहलाता था? proper subset of A and B जो है वो superset of A कहलाता था। सुपर सेट बी होगा, यहाँ पे बी होना चाहिए, बी इज सुपर सेट ऑफ है। बट ऐसा हो तो ये ट्रू है, बाकी सब रॉन्ग है, फॉल्स है। क्लियर है? चलिए आगे। अच्छा ये तो वही है ना 36, हाँ ये दोनों सेम है। चलो 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन करेक्ट है? Number of subsets of set A having n element is 2 to the power n number of subsets। True है ये। The power set of A containing 128 elements, then number of elements of set A is 7। अच्छा, जब टोटल 28 है और बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 7 है और सबसेट्स की कहानी बोली जा रही है, तो 2 टू द पावर 7 कितना होगा? चेक कर लो। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इतना ही होगा ना। तो ये हो गया 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 2 जा 64, 62 2 जा 182। यार बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू है बिल्कुल। तो बोथ हो जाएगा 1 एंड 2 ट्रू, हो गई कहानी। क्लियर? ये है कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। द सेट ऑफ रियल नंबर x सच दैट x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। वाह, अभी कुछ एक लेक्चर्स पहले मैंने इंटरवल्स की कहानी समझाई थी आपको कि जब लेस देन है तो पक्का ओपन इंटरवल होगा, यहां भी लेस देन है तो वो भी ओपन इंटरवल होगा, और दोनों का दोनों किस में हो गया? ओपन इंटरवल। करना ही नहीं था कुछ यार। अगर इस तरह से रहता a ग्रेटर देन x यहाँ पे इस तरह से, तो हम लोग बोलते a को क्लोज करो और b को ओपन करो। अगर इस तरह से रहता तो क्या करते? सर दोनों में है ना क्लोज, तो a भी क्लोज होगा और b भी क्लोज होगा। यही तो केस था। चलिए 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? कौन सा इसमें ट्रू है? भाई a बिलोंग्स टू a बोल रहा है ना, यहाँ पे ये पूरा होगा, ये फॉल्स है। यहाँ पे a नहीं होगा, यहाँ पे अगर ये कर्ली ब्रैकेट्स नहीं होता तो ट्रू हो जाता। इसके अंदर जो पार्ट्स होता है वही बिलोंग्स टू होता है, तो ये तो ऐसे ही फॉल्स हो गया। देखो BC सबसेट ऑफ दिस, ना 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 ना, ये BC तो ऐसे ही लिखा हुआ है, इसको एक बार और कर्ली ब्रैकेट्स करना पड़ेगा, यानी कि BC ऐसे लिखो और इसको एक बार और करते तब जाकर ये सबसेट ऑफ ये होता, लेकिन ये सिंगल टाइम है, ये सिर्फ बिलोंग्स टू होगा, तो ये भी फॉल्स हो गया। AB सबसेट ऑफ दिस, A को तो चलो लिखा गया है इस तरह से, और B को कैसे कर सकते हो यार? ये भी फॉल्स है यार, तो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा ना इसका आंसर। कोई भी ट्रू स्टेटमेंट है ही नहीं, अगर देखा जाए तो कोई भी ट्रू नहीं है। डी। थोड़े से माइंड का यूज करना है साहब आपको, अच्छे वाले। ओहो क्या बात है। चलो द इंटरवल दिस, भाई ए के पास क्लोज है यानी कि ये ऐसे होगा, और बी को ओपन है मतलब बी ओपन होगा, बताया था आपको इस तरह से। बाकी ऐसे कर दो ना, देखो ऐसा फिगर कहाँ दिख रहा है? ये नहीं है, हाँ ये तो दिख रहा है, तो यही आंसर होगा बी।
बता दिया हूँ आपको बहुत अच्छे से, तो आई थिंक ये सब प्रॉब्लम नहीं होगी। ए है यहाँ पे तो ये तो क्लोज में हो जाएगा, बी है यहाँ पे डार्क तो ये भी क्लोज में हो जाएगा, यानी कि ये देखो क्वेश्चंस देखो और आंसर आएगा इसका, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। हाँ, जब नेक्स्ट लेक्चर्स करोगे ना 2-3 अपकमिंग, उसमें कुछ अच्छे खासे लॉजिक्स मिलेंगे। आ जाइए। लेट ABC with 3 sets, A belongs to B and B is subset of C, then बहुत अच्छा है क्वेश्चन ये, इसे आपको कंसीडर करना पड़ेगा। मान लेता हूं कि मैं A में 1 सिंगल एक एलिमेंट है, बिलोंग्स टू B बोल रहा है, तो इसमें एक एलिमेंट्स ऐसे मानता हूं, बिलोंग्स टू बी बोल रहा है ना, तो 1 मान लिया और 2 मान लिया, इस तरह से बी के एलिमेंट। अब बी इज सबसेट ऑफ सी बोल रहा है, तो भाई ये तो होगा ही, 1 होगा ही, 2 होगा ही, एक 3 मान लेता हूं इस तरह से। देखो अब कर लो यार, सिंगल 1 को माना सेट ए, अब ये बिलोंग्स टू बोल रहा है तो ये पूरा का पूरा उठा के यहाँ पे रख दिया, 2 ऐड कर दिया। अब ये सबसेट है सी का, तो ये दोनों तो रहेगा ही, एक और ऐड कर दिया। तो क्या ए इज सबसेट ऑफ सी? ए इज सबसेट ऑफ सी होगा, बताओ? ए इज सबसेट ना ना, ए इज सबसेट ऑफ कभी नहीं होगा, ए में तो ए है, जबकि होना चाहिए इस तरह से डबल ब्रैकेट होगा, तब जाकर सबसेट होगा। ये तो ऐसे ही फॉल्स हो गया। इस पे आ जाओ, ए बिलोंग्स टू सी, क्या ये बिलोंग्स टू सी है? हाँ, ए बिलोंग्स टू सी, ए बिलोंग्स टू सी। हाँ यार, ये तो लग रहा है, ये तो ट्रू लग रहा है। यहां पे देखो तो ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी, ए यहां पे है, हाँ ए जो है वो सबसेट नहीं है, ये अगर पार्ट रहता तब जाकर सबसेट ऑफ सी हो जाता, तो ये ट्रू है, दिस इज योर ट्रू स्टेटमेंट। और यहां पे देखो ए डजंट बिलोंग टू सी, ए यहां पे है और सी यहां पे है, ये कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? ए डजंट बिलोंग टू सी है, ये तो बिलोंग्स कर रहा है ना, तो ये तो फॉल्स है, ये तो फॉल्स है। तो ट्रू ये भी हो गया और ये भी हो गया यार, ये बिलोंग्स टू सी है। देखो आप, ए बिलोंग्स टू सी है, यहाँ पे बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। गेटिंग माय पॉइंट? बी एंड सी बोथ आर करेक्ट, ठीक है। चलिए, अच्छी क्वेश्चन थी, लास्ट वन। ए इक्वल्स टू एक्स वाई, देन पावर सेट निकालना है यार। पावर सेट है तो इजी है, 5 हो गया, एक बार सिंगल एक्स, एक बार सिंगल वाई, एक बार दोनों को डी, कुछ सोचना ही नहीं है। 2y कहाँ से आ जाएगा, पावर में कैसे आ जाएगा? और यहां तक तो ठीक लिखे थे, लेकिन ब्रैकेट्स के अंदर होना चाहिए था, ये भी गलत, डायरेक्ट आ गया। चलिए नेक्स्ट 44, फटाफट कर लो। ए इक्वल्स टू ए बी देन पी ए, हाँ पावर ऑफ सबसेट, तो भाई पावर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं? 2 टू द पावर n एलिमेंट्स, ये होते हैं ना। यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, तो 2 टू द पावर 2 यानी कि 4 एलिमेंट्स होंगे टोटल, तो यहाँ पे तो 2 ही है, यहाँ पे 1 2 3 ही है, यहाँ पे 1 2 3 4 है, ये हो जाएगा डायरेक्ट एकदम। पहला 5 हो जाएगा, दूसरा एक बार ए को करली ब्रैकेट्स में करो, तीसरा बी ऑलरेडी करली ब्रैकेट्स में है तो 2 बार लिखा जाएगा, और फोर्थ टाइम जो होगा ये दोनों को लिख दो, ए एंड बी, ये भी करली ब्रैकेट्स में, तो ये हो गया पूरा का पूरा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे कर लो। a इक्वल्स टू 5 देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ए, 5 मतलब एक भी एलिमेंट नहीं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं? 2 टू द पावर n, यानी कि 2 टू द पावर 0 यानी कि 1, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 5 जब है ही तो 5 के पास तो एक भी एलिमेंट नहीं होता, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 0 हो गए, तो 5 अगर 0 को इंडिकेट कर रहा है तो 2 टू द पावर 0 1, यानी कि सिंगल एक होगा ना एलिमेंट, वो होगा 5, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छी क्वेश्चन है ये। P ऑफ 5, अभी 5 के पास कितने एलिमेंट थे? 0, तो P ऑफ 5 अभी जो हमने निकाला वो कितना हो गया? 2 टू द पावर 0 यानी कि 1। अगर एक बार और कर दें P ऑफ 5, तो ये कितने हो जाएंगे?
2 की पावर 1 यानी कि 2। यही तो पूछ रहा है। P ऑफ नहीं, एक बार और पूछ रहा है, एक बार और ना। तो P ऑफ 5 जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 की पावर, यहाँ पे अब 2 एलिमेंट्स हो गए तो 2 टू द पावर 2 यानी कि 4। क्लियर है। सिंपल, अगर 5 एक एम्प्टी सेट है तो पावर एलिमेंट इन 5 2 की पावर 0 1। एक बार और अगर हम लोग इसका पावर निकाल दें तो उसके लिए 1 एलिमेंट हो जाएगा तो 2 टू द पावर 1 2 हो गया। एक बार और पावर सेट निकाल दें, अगर इसके बाद एक बार और पावर सेट्स निकाल दें इस तरह से, तो वो हो जाएगा 2 की पावर 4 यानी कि 16 एलिमेंट्स। ऐसे करें। क्लियर है एवरीबॉडी? चलिए इसकी कर लो। इफ द सेट ए हैज 4 एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ए। हाँ अभी ना बताया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ए 2 टू द पावर n यानी कि 4 एलिमेंट्स है तो 2 टू द पावर 4 यानी कि 16 यानी कि ये। क्लियर है? क्लियर? चलिए 48। इफ सेट ए इक्वल्स टू 2 4 6 द नंबर ऑफ पी ए। भाई अगर ये एलिमेंट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ए कितना हो जाएगा? 2 की पावर 1 2 3 यानी कि 8। टोटल 8 एलिमेंट्स होंगे। बट एक बार और लेना है पी ऑफ ए, ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 8 यानी कि 256। ए इज द करेक्ट आंसर। आज की सेशन की लास्ट क्वेश्चंस 49। ठीक है, अभी जस्ट बताया था, याद है 5 सेट है तो 1 2 3 बार लिया गया है ना, पी ऑफ 5। इसमें कितने आए थे? 16। 5 था, पी ऑफ 5 में कितने एलिमेंट हो गए थे? 2 की पावर 0 1। पी ऑफ 5 जो था वो कितने आए थे? 2 की पावर 1 यानी कि 2। तो पी ऑफ 5 जो था वो कितने आ गए थे? 2 की पावर 2 यानी कि 4। बट पी ऑफ 5 देख रहे हो कितना बार है यार? 2 की पावर 4 यानी कि 16। क्लियर? यहां पे एक और पी होगा, आई थिंक 1 2 3 है ना पी। P5 इक्वल्स टू 5 है। अच्छा ठीक है, तब तो ठीक है, डी द करेक्ट आंसर। तो गाइज आज के लिए इतना काफी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और नेक्स्ट जो लेक्चर 3 होगा उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 से स्टार्ट करेंगे। सो गेट रेडी, बाय बाय।